गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र पांडे आपके लिए पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपसे अभी से ही रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरी सभी क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं इस वाइट बोर्ड पे बताऊंगा, उसको बड़े धैर्य से सुनने की आवश्यकता है और बहुत धैर्य से समझने की आवश्यकता है। जीव विज्ञान अक्सर होता है कुछ बच्चों के मन में कि ये बहुत सरल है, इसको हम ऐसे पढ़ के पास कर ले जाएंगे, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं, विश्वास करिए आपको बहुत ही बेहतरीन और अलग टाइप का मिलने वाला है। हम समय को नहीं गंवाएंगे, समय कम है। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ जब भी बैठो आराम से बैठो, धैर्य के साथ बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। थैंक यू। मैं शैलेंद्र पांडे स्टार्ट करने चल रहा हूँ आपके लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी पोर्शन क्लास 9 के लिए। अगर आप यहाँ कोई 11th क्लास में हैं तो भी इस वीडियो को आराम से देख सकता है, ठीक। हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन में पहला चैप्टर का नाम जो उसमें मतलब चैप्टर है वो है सेल। फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स प्लीज़, अभी आप बहुत नए हैं तो सेल को हम समझते हैं। सेल होता क्या है? बहुत सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे विश्व में जीव हैं, जीव को हम यहाँ पर लिविंग्स के नाम से लिख रहे हैं, जिसको हम सजीव भी कहते हैं। लिविंग्स बोलिए अथवा आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीव भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म का भी मतलब जीव ही होता है। देखिए, सभी विश्व के सभी जीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है, कैरेक्टर्स होता है। मैं लिखता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग्स इज दैट देयर बॉडी इज लिखता हूँ मैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक। जितने भी जीव प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उनका एक महत्वपूर्ण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। और सभी जीवों का जब शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो वी मस्ट नो वेल about the definition of the cell, and along with definition we will also discuss about the history. I'm going to tell you again dear, we will discuss about definition of the cell, and after definition we will discuss about the history of cell. So let's start. Dear, in our body, हमारे शरीर में एक स्मॉल मतलब होता है छोटा, लेकिन हम यहीं पर लिख दें स्मॉलेस्ट तो मतलब हो जाएगा सूक्ष्मतम। एंड देन एक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है? फंक्शनल, और क्या होता है? यूनिट होता है। और दैट smallest structural and functional unit of our body बोलिए या of our body बोलिए, of living's body बोलिए, of living's body is called as cell. In Hindi we can say that सूक्ष्मतम, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक
यूनिट को हम इकाई बोलते हैं, इकाई को जो कि हमारे शरीर का भाग होता है, जो कि सभी जीवों के शरीर का भाग होता है, जो कि जीवों के शरीर का निर्माण करता है, उसे को हम सेल कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन बोलने का तरीका देखिए। अगेन आई एम सेइंग डिफिनीशन, हाउ यू विल से डिफिनीशन ऑफ सेल। आप लिखिएगा क्या, दी, फिर बोलिएगा फर्स्ट पॉइंट में स्मॉलेस्ट, देन सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल, थर्ड पॉइंट में क्या बोलेंगे, एंड फोर्थ पॉइंट में क्या बोलेंगे, फंक्शनल, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलेंगे, यूनिट, सिक्स्थ नंबर छठे स्थान पर क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ आवर बॉडी और ऑफ लिविंग्स बॉडी, देन इज कॉल्ड एज सेल, इज कॉल्ड एज सेल। इसको हम लिखते हैं कौन से स्टेप में, सेवंथ स्टेप में बोलेंगे। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल द लिविंग्स और ऑर्गेनिजम्स, सभी जीव या प्राणी के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये इनका महत्वपूर्ण लक्षण होता है। देन वी विल हैव टू नो फर्स्ट व्हाट इज देयर डेफिनेशन, हाउ वी विल define this cell. Then I have already told and written here that the smallest, then in second position structural, third position you will say and, in fourth position you will say functional, in fifth position you will say unit, in sixth position you will say of our body or of living's body, in seventh position you will add this is called as cell. So structural, functional and smallest structural and functional unit of our body or living body is called as cell. This is the definition of cell. You can write here. ठीक, now let's talk about the history of cell. Let's talk about history of cell. So, history of cell. In history, we will know how that discovery of cell takes place. In history, we will know about the history of cell. Dear, as we mentioned already, हमने already आपको बताया, cell is smallest structure. कोशिका जो होती है वो कैसे रचना होती है, सूक्ष्मतम संरचना होती है। सूक्ष्मतम को, स्मॉलेस्ट को एक और नाम से हम जान सकते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर। व्हाट? माइक्रो स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो स्ट्रक्चर मीन्स सीधे सीधे आप बोलिए सूक्ष्म संरचना होती है कोशिका। और अब आप दूसरी चीज ध्यान दीजिए, इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी संरचना कि नॉट विजिबल ओ आर लिख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको कैन नॉट बी सीन बाई आवर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आप इस शब्द को अच्छे जान सके। बाय आवर नेकेड आइज। अब देखो, नेकेड आइज को मैंने थोड़ा सा कैपिटल में लिखा है, तो आप इसको समझिए मैंने इसको इस पर जोर क्यों दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, मैंने कहा ना आपको, सेल इतना छोटा होता है कि वो हमारी नग्न आँखों से ऐसे डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन नहीं देखा जा सकता, या नॉट विजिबल वो दिखाई नहीं दे सकता। चाहे आप इस शब्द को इसमें जोड़ लीजिए, चाहे इसको जोड़ दीजिए। ठीक, अब अगर ये हमारी बहुत छोटी सी आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, अगर ये हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती,
तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना तो बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि कोशिका का हिस्ट्री, इतिहास तब शुरू होता है जब हमारे बीच में माइक्रोस्कोप नामक मशीन का निर्माण हुआ। अंडरस्टैंड? रिपीटिंग, कहा जाता है कि कोशिका की खोज तब से शुरू हुई जब माइक्रोस्कोप शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखता हूं यहां पर मैं। देखो, ये तो इसके बारे में हो गया। ठीक, कहा जाता है कि कोशिका की खोज तभी संभव हो पाई जब वहां पर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। क्या हुआ? इन्वेंशन मतलब इसको बनाया गया, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ध्यान देना, इस शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं। एक आपको सीधे सीधे शब्द मिल रहा होगा माइक्रो विच मीन्स स्मॉलेस्ट, यहां पर स्ट्रक्चर लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। एंड स्कोप का मतलब हो जाएगा टू व्यू मीन्स सीधे सीधे बोल दें, एक ऐसा मशीन, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, इन्वेंशन है, खोज है, जिसके द्वारा हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, अन्यथा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को देखा नहीं जा सकता। मैंने बताया ना, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज बताते हैं। तब खोज हुआ माइक्रोस्कोप का, लेकिन माइक्रोस्कोप हमारे पास दो प्रकार का था। अच्छा डियर, हम इस वाले पोर्शन को मिटाकर फिर बताते हैं, ठीक है। हम अब ये तो हमने जान लिया कि कोशिका जो होती है बहुत छोटी होती है, जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तब मैंने बात किया कि कोशिका की खोज तब शुरू हुई जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये होता है, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, यहाँ लिख सकता हूँ डिवाइस और मशीन by which we can observe smallest structures such as cell। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में। डियर, हम माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको बताते हैं कि हिस्ट्री कैसे है, इतिहास कैसे है। माइक्रोस्कोप एक मशीन है जिसके द्वारा हम बहुत छोटी सी चीज़ों को देख सकते हैं, जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होता है। एक होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप खोजा गया था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। सबसे पहले माइक्रोस्कोप सिंपल वाला खोजा गया था। सिंपल माइक्रोस्कोप को जो वैज्ञानिक खोजे थे उनका नाम था जेन एंड गैलीलियो। ईयर की बात करें अबाउट 1590 टू 1610। किस वर्ष में? 1590 एंड 1610 में। आपको इसी वक्त एक चीज़ बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत सीधे समझो, माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है बताता हूं, समझो बात को, पहले डिस्कवरी देख लो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फॉर दी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। और यहाँ पर लिख देता हूं फॉर दी फर्स्ट टाइम, यहाँ भी ना सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा गया था वो थे आपके वैज्ञानिक, आपको याद आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, रॉबर्ट हुक। कौन वैज्ञानिक? रॉबर्ट हुक।
इन्होंने खोजा था। हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डियर, एक बात पहले जानो, माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है क्या? लेंस। क्या यूज किया जाता है? लेंस। लेंस आपने देखा होगा, हमारे मैग्नीफायर लेंस आपने देखा होगा, ऐसे इस तरीके से रहता है। यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है और एक कांच लगा होता है, यहाँ पर एक शीशा लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, बचपन में हम खेलते भी थे ना, ऐसे धूप में ऐसे करते थे, तो वो जो प्रकाश होता था उसको एक जगह कंसंट्रेट करता था, एक ही जगह ऊपर क्या करता था? गिराता था, तो जल जाते थे हम लोग। वही लेंस की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जो कांच लगा होता है उसी को लेंस कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? लेंस लगा होता है। आपने देखा होगा, जब हम लेंस से कुछ चीज़ें से देखते हैं, मैग्नीफायर लेंस से देखते हैं, तो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक, जब चीज़ें बड़ी दिखाई जाती हैं, उसी शर्त पर माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया था। तो माइक्रोस्कोप में क्या मुख्य होता है? मुख्य होता है उसमें यूज किया जाने वाला लेंस। लेंस क्या करता है? लेंस करता है क्या है? लेंस यहाँ पर लिखता हूँ, लेंस जिसको हम अंग्रेजी में जूम बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, जूम। लेंस भी क्या करता है? ये बहुत छोटी चीज़ों को क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा कर देना, आपके सेंस में जूम कर देता है। अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप सिंपल वे होते हैं, देखो लिखता हूं मैं यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। माइक्रोस्कोप ऐसे सूक्ष्म, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप विथ ओनली वन लेंस, ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें केवल एक ही लेंस का उपयोग किया गया था। कितने लेंस का? केवल एक लेंस यूज किया गया था, उसको नाम दिया गया क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर देखिए, आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, मैं लिख देता हूँ। माइक्रोस्कोप विथ टू लेंस, माइक्रोस्कोप विथ टू लेंस, ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें कितना लेंस का उपयोग किया गया हो? दो लेंस का उपयोग किया गया हो। माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस हो उसको कंपाउंड बोलेंगे, और ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें केवल एक ही लेंस का उपयोग किया जाता था उसको हम सिंपल। मैंने कहा ना आपको, जो फॉर दी फर्स्ट टाइम जेनसेन एंड गैलीलियो ने 1590 1910 में क्या किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप खोजा था। आप ध्यान देना, इनका ये कदम भी बहुत सराहनीय था। माइक्रोस्कोप विथ वन लेंस इज कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड ऑल दोज माइक्रोस्कोप which are made up of two lens, which function is depend on two lens is called as compound microscope। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया माइक्रोस्कोप। अगर आपने माइक्रोस्कोप को नहीं देखा होगा, मैं यहाँ पर एनिमेशन में अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, मेरे वीडियो में दिखेगा माइक्रोस्कोप। कुछ इस तरीके से आपने कभी देखा होगा, इस तरीके से, ये देखो, ये रहा माइक्रोस्कोप। इस तरीके से आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा होगा। चलिए, फिलहाल फिगर में आपको दिख रहा होगा। अब बात कर देते हैं हिस्ट्री, इतिहास की बात करें। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सेल डिपेंड था माइक्रोस्कोप पर। मैं बताता हूँ, सबसे पहले वैज्ञानिक जो आपके हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपने स्वयं के द्वारा बनाए सेल्फ इन्वेंटेड मतलब स्वनिर्मित स्वयं बनाया, सेल्फ इन्वेंटेड। और कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज की। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्फ इन्वेंटेड, स्वयं के द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। इन्होंने क्या किया? इसमें
इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उस लकड़ी के टुकड़े को नाम था, लकड़ी के टुकड़े का नाम क्या था, कॉर्क था। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, इस लकड़ी के टुकड़े को, इस लकड़ी के टुकड़े को क्या किया, सेक्शनिंग किया, सेक्शनिंग, सेक्शन कट किया। सेक्शन मतलब होता है उसको काटना, जैसे हम लोग आप आलू काटते हो ना, आलू नाइफ से, चाकू से आप पतला पतला काटते हो, पतला पतला काटते हो, उसी को हम सेक्शनिंग कहते हैं। जब उन्होंने इसको ऐसे पतला पतला काटा, कट करने के बाद उनको यहाँ पर उनको मिले क्या, स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस ऑफ कार्क। उनको यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े मिले कार्क के, जब उन्होंने पतला पतला काटा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं थिन, सॉरी माफ करना, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा थिन स्मॉल पीसेज ऑफ कार्क, सेक्शन कट किया। और उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे इसको रखा कहाँ पर, अपने माइक्रोस्कोप में। कहाँ पर रखा, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इसको उन्होंने रखा, जब उन्होंने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप मीन्स इस स्थान पर रखा, यहाँ पर रखा, और रखने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से उसको देखा, यहाँ से उसको देखा। और लेंस यहीं पर था, ध्यान, एक लेंस यहीं पर होता है, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, एक लेंस तो यहीं पर यूज होता है, एक लेंस क्या होता है, यहाँ पर यूज होता है। जब उन्होंने देखा तो उनको दिखाई क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है भैया। दिखाई क्या दिया उनको, दिखाई ये दिया कि ढेर सारे, बहुत से ऐसे, ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई दिए, एकदम ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कभी हनी कॉम्ब को देखा होगा। हनी कॉम्ब लिखता हूँ मैं, हनी कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। आपने मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा होगा, खाली गिरा हुआ, उसमें देखे होंगे आप, बहुत से ऐसी संरचनाएं होती हैं, बहुत ढेर सारी ऐसी क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। और वे संरचनाएं कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, इसी खोखली संरचना को हालो कंपार्टमेंट का मतलब होता है, प्रकाश से समझिए, खाली स्थान कंपार्टमेंट, उनको क्या मिला, खाली स्थान मिला। या आप लिख सकते हैं HOLLOW, हॉलो स्पेस, उनको खाली जगह मिला। और इसी खाली जगह को लैटिन भाषा में नाम दिया गया सेल्यूला। क्या नाम दिया गया, सेलुला, जिसको फिर नाम दे दिए बाद में सेल का नाम दिया गया। और ग्रीक भाषा में, सुनिए, ग्रीक भाषा में इसको नाम दिया गया था काइटोस। क्या नाम दिया गया, काइटोस, जिसका मतलब वही हालो स्पेस था, जिसको बाद में नाम दिया गया सेल। इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस कार्क को काटकर माइक्रोस्कोप में, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, उनको ऐसा कंपार्टमेंट मिला, वो हनी कॉम्ब की तरह था। किसकी तरह था वो, किसकी तरह था वो, हनी कॉम्ब था। और उसी को हॉलो स्पेस या हालो कंपार्टमेंट को, हालो स्पेस OR, हालो कंपार्टमेंट को लैटिन भाषा में सेलुला बोला गया, ग्रीक भाषा में काइटोस बोला गया। और इसी सेलुला से नाम क्या बना, क्या नाम बना, टर्म आ गया हमारे पास, क्या, सेल। अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन कैसी सेल, इंपॉर्टेंट है, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने केवल मरी हुई कोशिकाओं को खोजा था, डेड सेल को। उसके बाद आपके वैज्ञानिक आए थे, इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जिन कोशिकाओं को खोजा था, वो छोटे
जीव थे, लेकिन वे कोशिकाएं, वे जीव जो थे वे लिविंग सेल्स थे। क्या थे भैया? लिविंग सेल्स थे। तो अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड दिस सेल, तो आप बेशक रॉबर्ट हुक का नाम देना। और ईयर था, मैं आपको बता दूं, ईयर मैं भूल गया, ईयर था रॉबर्ट हुक ने जो ये काम किया था वो अबाउट इन 1665 में। कोई पूछे अगर सबसे पहले कोशिका किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक इन 1665। बट अगर आपसे कोई पूछे हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, देन डियर यू विल से व्हाट, एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स। कहाँ से खोजा था? कहाँ से खोजा था? डिस्कवर्ड लिविंग सेल कहाँ से? फ्रॉम पॉन्ड वाटर, फ्रॉम पॉन्ड वाटर, तालाब की पानी में सबसे पहले खोजा था। इस तरीके से ये हुआ हिस्ट्री अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।